कल अपन लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे वर्क किया था। कल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे अपन ने वर्क किया था। ऑन तो है भाई, तुम्हारा नाम तो आ रहा है, कहाँ इसमें दिख रहा है? एक क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन एक पेज छोड़ के आप लोग लिखिएगा। एक पेज आप लोग छोड़ के लिखिएगा, क्योंकि उसमें जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है उनको अपन एग्जैक्ट बनाने के लिए रूल्स को नोट करेंगे। रूल्स क्लियरली नोट करते चलेंगे कि उसमें रूल्स में आपको करना क्या है, करना क्या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व x स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर dx माइनस x क्यू माइनस 3x स्क्वायर y dy इक्वल टू जीरो। मैं क्लास ले रहा हूँ। हेलो हेलो, क्लास ले रहा हूँ मैं। स्कूल गया था। हाँ, अब वो बैंक देगा तब करेंगे ना। मेरे हाथ में इसकी कर रहा हूँ, मैं क्लास ले लूँ। ठीक है, सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर dx माइनस x क्यूब 3x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, this is the equation number 1. Here m is equal to x square y 2x y square और n is equal to minus x cube minus 3x square y del m upon del y y के रिस्पेक्ट में होगा तो x स्क्वायर माइनस 4xy del n upon del x is equal to x के रिस्पेक्ट में माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6xy। ये दोनों सेम नहीं है, therefore del n upon del y is not equal to del n upon del x. Hence equation 1 is not exact. Hence equation 1 is not exact. Equation 1 exact नहीं है। जब इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है तो फिर अपने को करना क्या है? देखो, इसमें जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको एग्जैक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए अपने को करना क्या है? रूल्स नंबर 1, जो कल मैं एक जो ब्लैंक पेज कराया है उस ब्लैंक पेज में रूल्स 1 को नोट करें। ब्लैंक पेज, इसके आगे नहीं, एक खाली पेज पे रूल्स नंबर 1 नोट करें। इफ mx plus ny is not equal to 0 and
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, ये दो चीज होनी चाहिए। देन देखिए, आप n में x का मल्टीप्लाई प्लस n में y का मल्टीप्लाई करो और उसका सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस होनी चाहिए, तब तो ये रूल लगेगा, और नहीं तो नहीं लगेगा। होमोजीनियस अभी मैं बता रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस, ठीक है। देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, then the integrating factor is क्या होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? IF is equal to 1 upon mx plus ny, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा पहले रूल्स में। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल जाएगा तो इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो इक्वेशन काय में कन्वर्ट हो जाएगी, वो इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। पहला रूल, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल दोनों सेम। रूल नंबर सेकंड, if mx plus ny, if mx plus ny is not equal to 0, यहां पे माइनस लेना है, यहां प्लस था तो यहां पे माइनस। mx minus ny is not equal to 0 and given differential equation is homogeneous, then the integrating factor is IF is equal to 1 upon mx minus ny। ये दोनों रूल्स एक जैसे हैं, केवल फर्क यहाँ पे है माइनस का, ये माइनस है और ये प्लस है, केवल डिफरेंस छोटा सा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये रूल्स खाली पेज में लिखिएगा। इसके बाद थर्ड रूल, फोर्थ रूल और फिफ्थ रूल, 5 रूल्स हैं जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमको देते हैं। क्लियर है ना सबको? इसका एक जो भी जुड़ा हो सरताज या जो भी इस पे जुड़ा हो, अपना मैकेनिकल का जो मैथ्स का ग्रुप है इसकी अटेंडेंस भेज देना। कौन जुड़ा है इस पे? ठीक है जुड़ा सर। है, कोई नहीं जुड़ा? जी सर। जी सर। जुड़ा है, अकमल जुड़ा है, राजवीर जी सर। राजवीर, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? राजवीर, यस और नो? आ रही है सर। राजवीर, यस सर, यस और नो? अटेंडेंस इसकी लेके भेज दीजिएगा, ठीक है ना? बोलो सब कोई है, सबका नाम बोल दो उसमें। क्लियर है? सब लोग अपने आप को अनम्यूट करो। पहले अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या तुम लोग? अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या अपने आप को? यस सर, नो? सर कर लिया सर। यस सर। अनम्यूट कर दो। अब इसको एग्जैक्ट बनाना है तो देखिए, हम इसमें देख लें कि होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजीनियस के लिए क्या होगा? जैसे देखो, होमोजीनियस में यदि ये दोनों वेरिएबल अलग अलग दी हैं तो इनकी जो पावर है इनका सम करते हैं। तो इसकी पावर कितनी होगी? 3, 2 इसकी, 1 इसकी, 3, 1 इसकी, 2 इसकी, 3, ये 3 है, ये भी 2 इसकी, 1 इसकी, 3। तो देखिए पूरी पावर सेम है इसमें। पूरी पावर कैसी है इसमें पूरी पावर कैसी है? सेम है। जब पूरी पावर यहाँ पे सेम है
तो अब ये होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो होमोजीनियस तो हो गया, हम पहला रूल्स लगाते हैं इसमें। पहला रूल्स क्या होगा बेटा, देखो नाउ mx प्लस ny इज इक्वल टू, m को x से मल्टीप्लाई करो, ये m है, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब y माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, इस माइनस ये प्लस है, इस माइनस से ये माइनस होगा, और इसको y से किया x क्यूब y, ये प्लस हो गया 3x स्क्वायर y स्क्वायर, दिस इक्वल टू, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है सबको? x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, और होमोजीनियस ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना पहला वाला रूल्स इसमें अप्लाई होगा। ठीक है ना? अब जब ये अप्लाई हो जाएगा तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन mx प्लस ny। IF इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना? क्लियर है? हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, कैसे? इस इंटीग्रेट ऑन मल्टीप्लाइंग बाय IF इन इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, इससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो दिस शुड बी 1 अपॉन बाय, सॉल्व करके लिख रहा हूं, ये x स्क्वायर कैंसिल, ये y कैंसिल, माइनस 2 अपॉन x dx माइनस x अपॉन y स्क्वायर माइनस 3 अपॉन y dy इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन कौन सी हो गई है? सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड हो गई तो ये ऐसी ही एक इक्वेशन हमको मिल रही है। अब इसमें m, यहां पे हमने m ये लिखा था, अब ये हमारे पास नया m आया है, तो नया m आया है तो इसको हम m डैश लिखेंगे, 1 अपॉन y 2 अपॉन x, m डैश इक्वल टू माइनस x अपॉन y स्क्वायर माइनस 3 अपॉन y, डेल m डैश अपॉन डेल y इज इक्वल टू, y के रिस्पेक्ट में ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस 2 अपॉन y स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, सॉरी माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, डेल n डैश अपॉन डेल x माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। Therefore, del m dash upon del y is equal to del n dash upon del x। ठीक है, अब दोनों सेम आ गए। Therefore, equation second is exact, मतलब जो हमारी ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, हमने उसको एग्जैक्ट बना लिया। हमने उसको क्या बना लिया? यहाँ पे एग्जैक्ट बना लिया। और जब हमने उसको यहाँ एग्जैक्ट बना लिया तो अब हमारे पास में ये एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, और जब हमारे पास एग्जैक्ट आ गई तो हम इस एग्जैक्ट को क्या करेंगे? सॉल्यूशन बना लेंगे। एंड नाउ अगला सॉल्यूशन क्या होगा? m डैश dx बाय कांस्टेंट। m डैश कितना है आपके पास में? ये 1 अपॉन y
माइनस 2 अपॉन एक्स dx। 1 अपॉन वाई कांस्टेंट, 1 का x, 2 1 अपॉन x का कितना हो गया log x। सेम सिचुएशन में n डैश dy x कांस्टेंट, n डैश कितना है आपके पास दिस, तो माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3 अपॉन y dy। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये नीचे से ऊपर जाके होगा माइनस x y की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और इसमें y का करोगे तो 3 log y, 3 log y। ये रूलिंग्स को अभी लिखा रहने दो क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं। अब ये रूलिंग्स को लिखे रहने दे रहा हूं यहाँ पे क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं। अब इसके आगे की स्टेप यहां से लिख रहा हूं, तो दिस शुड बी, देखना माइनस 1 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो दिस x अपॉन y प्लस 3 log y, ये दोनों उसके हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन ये आ जाएगा आपका x अपॉन y माइनस 2 log x। x अपॉन y इसमें भी है तो रिपीटेड टर्म यूज नहीं करना है, तो 3 log इक्वल टू c, इक्वल टू c, 3 अपॉन 3 log y इक्वल टू c। क्लियर है? तो ये इसका पहला वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन जो प्रोसेस अपन यहां पे करते हैं सेम प्रोसेस यहां पर भी होती है। सर रूल के साइड वाला दिखाई नहीं दे रहा है सर। नोट करना है तो कर दो, नहीं करना है कोई बात नहीं इसमें। अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी लगभग ऐसे, सेकंड रूल भी ऐसे ही अप्लाई होगा। अब देखना सेकंड रूल में कैसे अपन उसको अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो। जो फर्स्ट रूल था ये मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड रूल को जब अपन, जिसमें फर्स्ट रूल लगेगा उसके लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, स्लाइड का दिखाएगा। मैं फर्स्ट रूल वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क, क्वेश्चन आप रूल के साइड वाला दिखाई नहीं दे रहा है। dx माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब इंटू dy इक्वल टू 0। ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन, यहां शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं उसको फिर से, x स्क्वायर y dx माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dy इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा। दिख नहीं रहा है तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, अनम्यूट करके आप लोग मेरे से बात करो। किसी की आवाज ही नहीं आ रही है, अनम्यूट करो अपने आप को। आपकी आवाज आ रही है सर? अकमल, सरताज आ रही है सर, आवाज आ रही है। हेलो, दिख नहीं रहा है सर इस साइड का। मेरी आवाज नहीं आ रही है सरताज? सर साइड का नहीं दिख रहा है सर। आ रही है सर आवाज। हेलो, अब वो वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा जिसमें पहला ही रूल्स लगेगा। आप लोगों को देखो मैक्सिमम क्वेश्चन में ये दोनों रूल्स लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सबसे फिजिबल रूल कौन सा होगा, पहला लगेगा या दूसरा लगेगा, ये आपको इंटीग्रेटिंग के फैक्टर निकालेंगे, इससे समझ में आएगा। यदि यहाँ बीच में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता तो ये रूल्स बहुत दिक्कत करता। पॉलिनोमियल के फॉर्म में आता, मतलब दोनों टर्म में आता है तो वो आसान होता है। और टफ कौन सा होता है, यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा आ जाता 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यदि हमको ऐसा मिलता तो हमें ये रूल्स बहुत टफ लगता।
ठीक है। और यदि बीच में इंटू आता है बहुत आसान है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रूल्स एक जैसे हैं। इस क्वेश्चन में ये दोनों रूल्स लग जाएंगे, लेकिन इस वाले में ये प्लस में आएगा बीच में या माइनस में आएगी और टर्म बड़ी आएगी। जितना छोटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा उतना ही हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट रूल का है वो आपको करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करिए जो सेकंड रूल पर डिपेंड करता है। आज का तारीख है 20 तारीख है। यदि मीटिंग एंड हो जाए तो उसी पे फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा, उसी मीटिंग पे फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि मान लो क्वेश्चन करते करते मीटिंग एंड हो जाती है तो उसी पे आप लोग फिर से जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सेकंड रूल लगेगा, सॉल्व अब क्लियर करते टाइम आप क्या ध्यान रखना है, जो dx के साथ मल्टीप्लाई में टर्म से क्वेश्चन नंबर अगला है सॉल्व मैंने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस xy dx प्लस में प्लस y x y माइनस xy dy इक्वल टू 0। ठीक है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y1 plus xy dx plus x 1 minus xy dy equal to 0। m is equal to del m अपॉन del m का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, पहले x³ को डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक स्टेप और लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें y plus xy del m अपॉन del y के लिए 1 plus 2xy, फिर n कितना है इसमें n is equal to x 1 minus xy, ये हो जाएगा x minus x square y। तो del n अपॉन del x होगा 1 minus 2xy। ये दोनों सेम नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू, इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब इसमें मैं सेकंड रूल लगा रहा हूं, होमोजेनियस है। ये होमोजेनियस कैसा होगा देखिए आप लोग, इसकी पावर 1 इन दोनों की पावर 3 और इसकी पावर 1 इन दोनों की पावर 3, मतलब जो पावर यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पूरे इक्वेशन की पावर सेम थी। तो दो प्रकार से होमोजेनियस को उन्होंने डिफाइन किया है। कैसे, यदि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है तो ये भी इसकी पावर 1 और इसकी पावर 3, तो मतलब ये भी होमोजेनियस के फॉर्मेट को बिलोंग करता है। ये एग्जैक्ट नहीं है। अब बीच में मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ, हम सेकंड रूल्स को इस पे अप्लाई करते हैं। m को x से, ये m है, इसको x से xy प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, इस माइनस से इसके सिंबल चेंज, माइनस, अब इसको y से xy, ये प्लस हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आप देखिए ये दोनों 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यदि हम इसमें प्लस का रूल लगाते तो ये कैंसिल नहीं होती, इसलिए अपने को यहाँ पे माइनस सेकंड रूल्स को और इसका जो फैक्टर आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे पहली इक्वेशन, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1/2x स्क्वायर y, तो ये y के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1/2x स्क्वायर केवल y प्लस 1/2x dx, इस y को अंदर मल्टीप्लाई करना और उसको इससे मल्टीप्लाई करते चलना, ठीक है। सेम सिचुएशन में इसको भी x से करोगे 1/2x y स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/2y dy इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड। अब इसमें m हमारे पास में लिख चुके थे, ये m डैश होगा 1/2x स्क्वायर y 1/2x, तो del m डैश अपॉन del y, del m डैश अपॉन del y कितना होगा y के लिए
इसको नीचे से ऊपर ले जाओगे तो -1/2x²y², ये 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करना है। ऐसे ही इसको करोगे तो 1/2x² - 1/2y, del n डैश अपॉन del x के रिस्पेक्ट में तो -1/2x²y², ये 0 हो जाएगा। अब दोनों एग्जैक्ट आ गए, तो अब हम इसको इसमें रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें रख के जब सॉल्व करोगे तो n डैश आपके पास बेटा ये 1/2x²y + 1/2dx, तो इसका x के रिस्पेक्ट में ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो x की पावर -2 + 1, 2y -2 + 1, और x के रिस्पेक्ट में 1/2 log x, ये 1/x का log x। इसको सॉल्व करेंगे, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये माइनस में मिलेगा 1/2xy माइनस का प्लस 1/2 log x। अब ये रूल्स मैं हटा दे रहा हूं, सेकंड रूल्स का भी यूज कर लिया है हमने, इसलिए मैं इसको यहां से रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब हम n डैश निकालते हैं, इंटीग्रेशन n डैश dy, x कांस्टेंट, n डैश आपके पास कितना है 2xy² - 1/2y dy, दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा dy y के रिस्पेक्ट में, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो y की पावर -2 + 1, 2x -2 + 1 -1/2 log y, सॉल्व कर लो, -1/2xy -1 log। Therefore, the general solution is, जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, ये और ये टर्म दोनों सेम है, तो दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस 1/2 log x, ये -1/2 log y = c, ये कांस्टेंट है। तो ये दोनों रूल्स हैं, दोनों रूल्स के बेस्ड ऑन ये क्वेश्चन है। अब जिसमें सेकंड रूल्स लग रहा है वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। जैसे क्वेश्चन ये लगाया था जिसमें फर्स्ट रूल लग रहा था, जिसमें सेकंड रूल लग रहा है वो क्वेश्चन ये है, नोट कर ले उसको। वो क्वेश्चन है x², क्वेश्चन है वो आपके लिए y × xy प्लस 2x²y² dx प्लस xy माइनस x²y² dy = 0, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें सेकंड रूल लगेगा जो आपको अप्लाई करना है, क्लियर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड रूल के ऊपर डिपेंड करेगा। अटेंडेंस कौन भेज रहा है, यस अटेंडेंस कौन भेज रहा है इसमें मेरे को, मैं सर भेज रहा हूँ, हेलो मैं भेज रहा हूँ सर।